नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। बिहार में एसआईआर हुआ तो किस तरीके से राजनीतिक दलों के नेताओं ने उसका विरोध किया, हम सब ने देखा। बिहार से निकलकर दिल्ली की सड़कों तक पर मार्च किया गया था, प्रोटेस्ट किया गया था और उसकी तस्वीरें जगजाहिर है, सबने देखी। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ? 14 नवंबर को जब बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे आए तो बिहार की जनता ने मैंडेट सुना दिया एनडीए के पक्ष में। 202 का आंकड़ा दिला दिया एनडीए को और इसी के साथ यह भी स्पष्ट कर दिया कि चाहे वोट चोरी का मुद्दा हो, चाहे एसआईआर का मुद्दा हो, दाल गलने वाली नहीं है। बिहार में चुनाव संपन्न हो चुके हैं, नतीजे आ चुके हैं, किसकी सरकार बनने जा रही है, सारी तस्वीर क्लियर है। और अब बारी है बंगाल की। 2026 में बंगाल में चुनाव होने हैं और उससे पहले इलेक्शन कमीशन ने यहां पर भी एसआईआर की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक यह प्रक्रिया शुरू होगी और फिर 9 दिसंबर को वो जो पूरा ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा वोटर लिस्ट का, उसको पेश कर दिया जाएगा। फिर आपत्तियां मांगी जाएंगी बाकी राजनीतिक दलों से भी, और अगर कोई भी शिकायत होगी तो शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। लेकिन ये जो पूरा 1 महीने का प्रोसेस चल रहा है, इसमें अलग अलग खबरें तो आ ही रही हैं, अलग अलग तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले तो खबरों का जिक्र कर लेते हैं। खबरें ये हैं कि जब से बंगाल में एसआईआर शुरू हुआ है, बीएलओ घर घर जा रही हैं, फॉर्म बांट रही हैं। उनकी तरफ से तो दावा किया जा रहा है कि लगभग 90% से ज्यादा घरों को इस फॉर्म से नवाज दिया गया है, लोगों से बातचीत कर ली गई है, डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा किया जा रहा है। जबकि ममता बनर्जी जो कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, उनका कहना है कि जब तक बंगाल का एक एक आदमी इस फॉर्म को नहीं भर लेगा तब तक वो इस फॉर्म को नहीं भरेंगी। इसका मतलब जानते हैं क्या है? वो ये कहना चाह रही है कि बंगाल की जनता भी नहीं चाहती कि एसआईआर हो, और इसीलिए वो कह रही है कि जो लोग भी ये भ्रामक खबर फैला रहे हैं कि मैंने भी अपने हाथों से वो फॉर्म ले लिया है, वो पूरी तरीके से गलत है। जब तक बंगाल का एक एक आदमी उस फॉर्म पर दस्तखत नहीं करेगा, मैं भी उस फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करूंगी। इसके अलावा ममता बनर्जी, सोचिए 4 नवंबर को पहला दिन था जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी और तब से ममता बनर्जी सड़कों पर है। हमने देखा कैसे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, अपने नेताओं को साथ में लेकर पूरे टीएमसी के नेता सड़कों पर उतरे हुए थे, ठीक उसी तरीके से जैसे बिहार वाले मामले में देखा गया था। और तो और ममता बनर्जी तो ये तक कहने से पीछे नहीं हट रही है कि जान दे दूंगी लेकिन एसआईआर होने नहीं दूंगी। ममता बनर्जी तो ये तक कहने से पीछे नहीं हट रही है कि आप मुझसे पंगा नहीं ले सकते, हमसे लड़ाई करना आसान नहीं है, क्योंकि अगर हमसे कोई लड़ने के लिए आता है तो हम पहले पीछे देखते हैं। अरे আমাদের সাথে খেলা অত সহজ নয়। আমরা খেলার আগে পিচটা দেখে নি, আমরা খেলার আগে খেলাটা জেনে নি। ये सारी बयानबाजी ममता बनर्जी की तरफ से की जा रही है और इसी के साथ एक मैसेज दिया जा रहा है कि ये आम वोटर्स के वोट काटने की प्रक्रिया है। जबकि चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इनका कहना है कि जितने भी घुसपैठिए हैं, जितने भी अवैध तरीके से बांग्लादेशी रह रहे हैं, जितने भी ये कह लीजिए कि फर्जी वोटर्स हैं, उन सबके नाम काटे जा रहे हैं। आपको एक और दिलचस्प बात बताती हूं, उसके बाद आपको बशीरहाट का नजारा दिखाऊंगी। दिलचस्प बात यह है कि 2002 से 2026 में जो चुनाव होने हैं और उसके लिए जो वोटर लिस्ट तैयार की जा रही है, उसको मैच किया गया। 68% से ज्यादा नाम मिसमैच हुए। आप सोचिए, मोर देन 50%, यानी आधी आबादी से ज्यादा नाम तो अलग थलग दिख रहे हैं। कोई गायब है, कोई है नहीं, कोई फर्जी है, किसी का अता पता नहीं है। 68% से ज्यादा। तो फिर सवाल उठने लाजमी है। एसआईआर के दौरान ही यह बात भी सामने आई है कि एक गुलशन कॉलोनी नाम से कॉलोनी बसी हुई है, जिसमें अनऑफिशियल तौर पर तो 1 लाख के आसपास की वहां पर आबादी है। वहां पर यूपी बिहार के मजदूर टाइप लोग रहते हैं जो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं। लेकिन जानते हैं वहां पे वोटर आईडी कार्ड कितने बने हुए, कितने लोगों का वहां पर वोट है? सिर्फ 3 से 4 हजार का। सोचिए, 1 लाख की आबादी में सिर्फ 3 से 4 हजार लोगों के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो एसआईआर की प्रक्रिया होगी, इसे आप कह सकते हैं कि सफाई जो होगी घुसपैठियों की या जो फर्जी वोटर्स हैं। अब इससे ममता बनर्जी को क्या दिक्कत है, कौन से उनका वोट बैंक पर इसका असर पड़ने वाला है, इसका अंदाजा अब बंगाल के साथ साथ पूरे देश की जनता लगा रही है। अब मैंने आपसे जिक्र किया कि मैं आपको बशीरहाट का नजारा दिखाऊंगी। आइए, ये देखिए, इस पेज से ये कुछ तस्वीरें साझा की गई है। लिखा गया है, क्रेजी सीन्स फ्रॉम बंगाल्स हकीमपुर बशीरहाट चेक पॉइंट, इलीगल बांग्लादेशीज कैन बी सीन लिविंग वेस्ट बंगाल amidst the SIR fear. With this rate, West Bengal will be cleansed before elections. यानी कि इनका ये कहना है कि बहुत अजीब सा सीन देखा जा रहा है बशीरहाट पर।
जो बांग्लादेशी अवैध तरीके से रह रहे थे वो वेस्ट बंगाल को छोड़ रहे हैं, जैसे कि एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है। और अगर इसी तरीके से चलता रहा तो इनका ये कहना है कि वेस्ट बंगाल विल बी क्लीन, मतलब इलेक्शन से पहले ही बंगाल साफ सुथरा हो जाएगा, सारे अवैध तरीके से जो बांग्लादेशी रहते हैं वो छोड़कर चले जाएंगे। ये देखिए कैसे डेरा डाले हुए हैं, ये सब भागने की फिराक में है। अच्छा, ये तो एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा अभी कुछ वक्त पहले खबर ये भी आई थी कि लगभग 300 से 400 के आसपास बॉर्डर से बीएसएफ ने लोगों को पकड़ा था। कहां भाग रहे हो? उनको पकड़ा था, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला था। ये वो लोग थे जो बिना डॉक्यूमेंटेशन के रह रहे थे, अवैध तरीके से रह रहे थे। इनमें से बहुत सारे घुसपैठिए भी थे। इन सबको पकड़ा जा रहा है ताकि एक आंकड़ा निकाला जा सके, ताकि ये पता लगाया जा सके कि बंगाल में कितने लोग अवैध तरीके से रह रहे थे, कितने घुसपैठिए रह रहे थे और कैसे ये मदद कर रहे थे कुछ नेताओं की उनका वोट बैंक बनने की। आपने मेग अपडेट्स पर ये तस्वीरें देख ली। अब मैं आपको दिखाती हूं एक और पेज। देखिए, ये पंच जानने लिखता है आबादी 1 लाख, वोटर बस 4000। गुलशन कॉलोनी का क्या है राज? बंगाल में एसआईआर शुरू होते ही बवाल। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने के साथ कोलकाता की गुलशन कॉलोनी चर्चा में आ गई। लोगों का दावा है कि इस बस्ती में करीब 1 लाख लोग रहते हैं, लेकिन वोटर लिस्ट में महज 3 से 4000 नाम ही दर्ज है। अब आप सोचकर देखिए, जहां पर 1 लाख के आसपास की आबादी हो और वहां से वोट आता हो, या जिनके वोटर आईडी कार्ड बने हुए हो, या जिनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, वो सिर्फ 3 से 4000। हैरानी नहीं होगी? सवाल नहीं खड़े होंगे? आइए अब आप ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि गुलशन कॉलोनी का मामला क्या है। क्या है गुलशन कॉलोनी का मामला? कोलकाता के दक्षिण हिस्से में 24 परगना इलाके में बसी ये बस्ती 2011 के आसपास तेजी से बसी। यहाँ 5 से 6 मंजिला पुरानी इमारतें हैं, तंग गलियां, जर्जर घर, कम रोशनी वाली सड़कें। ज्यादातर रहने वाले मजदूर छोटे व्यापारी, किराएदार परिवार और बाहरी मजदूर जो बिहार यूपी से हैं। रिपोर्ट्स और बीजेपी के दावों के मुताबिक 1 से 2 लाख लोग रहते हैं। एसआईआर के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ ने पाया कि वोटर लिस्ट में सिर्फ 3000 से 4000 नाम है। कई घर खाली मिले और लोग दस्तावेज दिखाने से भी हिचकिचा रही हैं। अब इस पूरे प्रोसेस में एसआईआर से कैसे खुलासा हुआ है? मतलब ये सारी चीजें तो आज तक ना आपको पता थी ना मुझे पता थी, लेकिन एसआईआर से खुलासा कैसे हो, ये भी ग्राफिक्स के जरिए समझिए। बीएलओ यानी कि जो बूथ लेवल ऑफिसर है, वो घर घर जाकर 2002 वाली वोटर लिस्ट से मैचिंग चेक कर रही है। अगर दस्तावेज जैसे कि आधार, पासपोर्ट ना हो तो फिर नाम हट सकता है, मतलब अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स ना हो। बीएलओ को कई इमारतों में कई सारे अवैध वोटर भी मिले, कई सारे वैध वोटर भी मिले। लोग कह रहे हैं कि हम बिहार यूपी से हैं, वोटर आईडी गांव में है, या फिर हम स्थायी तौर पर नहीं रहते। उनसे कहा गया कि वोटर आईडी आप लेकर आइए, तब आप यहां पर रहिए। एसआईआर शुरू होते ही कई परिवारों ने सामान पैक करके छोड़ दिया। अब शुभेंदु अधिकारी जो बीजेपी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि 90% अवैध बांग्लादेशी रोहिंग्या भाग गए। बीएसएफ ने सीमा पर, जैसे कि मैंने आपको बताया, 400 से ज्यादा को पकड़ा जो कोलकाता से लौट रहे थे। अब जानते हैं 90% से ज्यादा नाम मिसमैच हो रहे हैं, और अगर 2002 और 2025 में जो लिस्ट तैयार हो रही है उससे अगर आप नाम मैच कर रहे हैं तो 68% का इसमें झोल है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जब एसआईआर का पूरा प्रोसेस हो जाएगा, जब वो ड्राफ्ट वोटर लिस्ट तैयार की जाएगी, उसके लिए जब आपत्तियां मांगी जाएंगी, तो फिर क्या खुलासे होते हैं? कितने नए वोटर्स का नाम दर्ज कराती है ममता बनर्जी? कितने पुरानों के जो कटे हैं उनको कैसे प्रमाणित करेंगी कि वो फर्जी थे? या जिस तरीके से बिहार में हंगामा काटा गया था, ऐसे बंगाल में कैसे पॉसिबल हो पाएगा? जनता का मैंडेट क्या होगा? देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल 2026 से पहले बंगाल की सफाई का काम चुनाव आयोग ने करना शुरू कर दिया है। और ये जो इतना हो हल्ला मचा हुआ है वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर, ये बहुत आम बात है। वोटर लिस्ट में छोटी छोटी त्रुटियां हमेशा से देखी गई हैं, तो अगर ये इतने बड़े लेवल पर ठीक की जा रही है तो इसमें हल्ला काटने के बजाय सहयोग करना चाहिए। बिहार की जनता ने यही मैंडेट दिया है, बारी बंगाल की है। फिलहाल जो भी अपडेट आएगी आप तक पहुंचाएंगे। आपका जो भी मानना हो, जो भी कहना हो इस खबर पर, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट पर भी आप विजिट कर सकते हैं www.newsnmf.com। और बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है? आपके हिसाब से एसआईआर बंगाल में या पूरे देश में जरूरी है या फिर नहीं? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय हमें जरूर दें। अपडेट्स के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।